अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि हमारी बॉडी कैसे बॉडी को रेगुलेट करती है। इस हम जानते हैं 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, एक होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड सेकंड इज कूल ब्लडेड एनिमल्स। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, यानी अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर ये चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, मैमल्स में ह्यूमन्स आ जाते हैं, मैंट्स एट्सेट्रा। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, इनका जो बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज हो जाता है, ये अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इज़ रेगुलेटेड बाय द बॉडी टेम्परेचर। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस के फर्दर 2 सेंटर्स होते हैं, एक हीट लॉस सेंटर होता है और एक हीट गेन सेंटर होता है। जो हीट लॉस सेंटर होता है ना, ये सिचुएटेड होता है इन द इंटीरियर न्यूक्लियर ऑफ द हाइपोथैलेमस में। और ये कब सेंटर स्टिमुलेट होता है, ये तब सेंटर स्टिमुलेट होता है जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, उसको कम करना हो, तब ये सेंटर स्टिमुलेट होता है। इसके 2 फंक्शंस हैं, ये प्रमोशन करवाता है हीट लॉस की और प्रिवेंशन करवाता है हीट की प्रोडक्शन की। अगर हम फर्दर बात करें हीट गेन सेंटर की, हीट गेन सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होता है। और ये सेंटर कब स्टिमुलेट होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो, उसको बढ़ाना हो तब देन ये सेंटर स्टिमुलेट होता है। आगे इसके फंक्शन की बात करें, ये जो हीट लॉस सेंटर से बिल्कुल ऑपोजिट इसके फंक्शन है, ये प्रिवेंशन करवाता है हीट लॉस की और प्रमोशन करवाता है हीट की प्रोडक्शन की। हीट लॉस सेंटर में क्या हो रहा था, प्रमोशन हो रही थी हीट लॉस की, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिवेंशन हो रही है हीट लॉस की और प्रमोशन हो रही है हीट की प्रोडक्शन की। बॉडी टेम्परेचर के मेकानिज़म की बात करें, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। बॉडी का टेम्परेचर कम है तो इसको बढ़ाना है, तो कौन सा सेंटर स्टिमुलेट होगा, हीट गेन सेंटर। ये 2 तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है, इसमें एक शिवरिंग हो रही है और एक सिंपैथेटिक पाथवे इसका इंक्रीज़ हो रहा है। शिवरिंग से क्या हो रहा है कि पसीना, इसका मतलब है पसीना आना। शिवरिंग से क्या हो रहा है, इसके अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे इसके BMR बढ़ जाते हैं। सिंपैथेटिक पाथवे अगर बढ़ रहा है तो इससे जो इसके एड्रेनल सिक्रेशन है ना वो इंक्रीज़ होगी। एड्रेनल सिक्रेशन के इंक्रीज़ होने से जो इसका मेटाबॉलिक रेट है ना वो बढ़ जाएगा। देन इसमें क्यूटेनियस वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। क्यूटेनियस वेसोकंस्ट्रिक्शन मीन के ब्लड का जो फ्लो है स्किन पर कम से कम जाए, जिससे पसीना कम आए, स्वेटिंग कम हो। अगर स्वेटिंग कम होगी तो हीट लॉस कम हो जाएगी, हीट लॉस कम होगी तो हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। का टेम्परेचर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। एक शिवरिंग से इसका जो हीट की प्रोडक्शन बढ़ रही है, एक एड्रेनल सिक्रेशन सिंपैथेटिक पाथवे से क्या होगा कि इंटरनल सिक्रेशन बढ़ जाती है। एड्रेनल सिक्रेशन के बढ़ने से क्या होगा कि इसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने से जो इसकी हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाने से क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। बात करें कि दूसरी तरफ क्या और कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, ये जो बिल्कुल ये जो मेकानिज़म है बिल्कुल इसके ऑपोजिट वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो सिंपैथेटिक पाथवे वो इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। यहाँ पे शिवरिंग हो रही है, यहाँ पे नॉन शिवरिंग हो रही है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, कौन सा सेंटर स्टिमुलेट होगा, हीट लॉस सेंटर। हीट लॉस सेंटर 2 तरह से वर्क कर रही है, इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंपैथेटिक पाथवे इनहिबिट हो रहा है और नॉन शिवरिंग हो रही है। सिंपैथेटिक पाथवे के इनहिबिट होने से क्या होगा कि इसकी जो एड्रेनल सिक्रेशन है वो कम हो जाएगी और मेटाबॉलिक रेट, जिससे इसका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। एक सेकंड इसमें कुटेनियस वेजोडाइलेशन हो रही है कि स्किन ब्लड का जो कुटेनियस वेजोडाइलेशन होगी। कुटेनियस वेजोडाइलेशन जो ब्लड का फ्लो है स्किन पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, जिससे पसीना ज़्यादा आएगा और हीट लॉस पर ज़्यादा होगी और हीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। 2 जगहों से जो हीट की प्रोडक्शन कम हो रही है, एक इसके एड्रेनल सिक्रेशन कम हो रही है, एड्रेनल सिक्रेशन के कम होने से इसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है। मेटाबॉलिक रेट कम होने से जो हीट की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। एक नॉन शिवरिंग हो रही है, नॉन शिवरिंग से पसीना नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो हीट की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। जिससे जो हीट की प्रोडक्शन कम हुई तो इससे क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। थैंक यू।